मैं यहाँ प्रचार कोई दूसरा विषय के लिए तैयार करे रहे, लेकिन अचानक से सब कुछ परमेश्वर बदल दी और फिर जो प्रभु अगुवाई करी वो चीज मैं आप मन ला बताऊँ। हालेलुया, हालेलुया। वो चीज हमारे प्रभु के वचन से देखो थोड़ा समय की प्रभु के वचन हमारा काय बातचीत करना चाहिए। हालेलुया। मोर संग आप मन निकाला मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक और ओकर 6 अध्याय और हम 14 और 15 पद पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 पद। कोई जेल भी मिले जन पड़ा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे हाँ। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद वचन के लिए। लिखे, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारी अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब पापमय संसार में जीवन बितान और पापमय जीवन हमन के है। हर व्यक्ति जो कभी ये नहीं कह सका कि मैं जीवन में कुछ न कुछ गलती नहीं करे, कुछ न कुछ गुनाह नहीं करें। काबर की हमन के खून में ही पाप, और वो पाप कहाँ से? आदम और हव्वा से। परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करे के बाद परमेश्वर के श्राप हमन के जीवन में आते और ओकर कारण से पाप हमन के जीवन में आते, पाप के द्वारा मृत्यु आते। इस तरह से मृत्यु पूरा संसार में हर एक मनुष्य में का है फैले। हालेलुया, हालेलुया। और वही यीशु मसीह ये जगह में बताते मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 14 और 15 पद ला हमन पढ़थन तो मैं स्पष्ट लिखे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। है ना। अब गलती तो हो गए, गुनाह तो हो गए, पाप तो हो गए, अब एक से माफी कैसे मिली? हमारे माफी के सबला जरूरत है ना। ऐसा कोई इंसान ने जिला माफी की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति पाप में जीवन जीते और गलती छोटे बड़े सब प्रकार के गलती हर इंसान से होते। तो कहे के मतलब ये है सब चीज तो हो गए, लेकिन अब हमारा क्षमा कैसे मिली, अब हमारा उद्धार कैसे मिली? ठीक है, वो चीज हम देखो। तो प्रभु एक लिए उपाय करीस अपन पुत्र। पहली उपाय जब प्रभु परमेश्वर जो करीस वो पहली उपाय है कि तुमन काय करा, मोर पुत्र पर विश्वास करा। है ना। अपन बेटा यीशु मसीह हमन के बीच में भेजिस, वो धरती पे भेजिस ताकि उमन के हर व्यक्ति और जो ओकर ऊपर विश्वास करे वो का हो जाए, बचाया जाए, अनंत जीवन पाए, क्षमा प्राप्त करे। हालेलुया। जिकर लिए यीशु मसीह धरती में मारे गिस, गाड़े गिस और तीसरा दिन जी उठी। जो कोई व्यक्ति है ओकर ऊपर विश्वास करी ये बात में कि यीशु मसीह मोर पाप के लिए आइस और मारे गिस और गाड़ दिया गिस और तीसरा दिन मृतकों में से जी उठीस और वो दोबारा फिर से बोला ले जाए भर आने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति उद्धार पर। हालेलुया। जो व्यक्ति उद्धार करता स्वीकार करे। और कैसे स्वीकार करी? दूसरा बात, पश्चाताप करते हुए अपन पाप और अपराध अपन गुनाह लगा करना है, मानना है। रोमियो के पत्री
10 अध्याय ओकर 9-10 पढ़ा। रोमियो के पत्री 10 अध्याय 9 और 10। जल्दी पढ़िए। कि हाँ। यदि तू अपने मुंह से कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय उद्धार को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करे के द्वारा हमन उद्धार पाओ। पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए से हमन उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। 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 पाप क्षमा हमन लगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर तोड़ेगी, हमार चंगाई के लिए, हमार उद्धार के लिए यीशु मसीह के लहू बोहाइस 39 कोड़ा खाइस प्रभु कांटा वाला कोड़ रहा है ओहुला। इसने हमन बैला भई सके थन तो इसने कोड़ा नो है, उसने कोड़ा नो है, पर कैसे और कांटा लगे रही से लोहा हो जेला एक घम मारे ले वो इसे मांस ला खींच के निकाल, वो कांटा वाला कोड़ा यीशु मसीह खाए। तो हमन के लिए खाए ताकि हम अलग कांटा के कोड़ा खाना मत। यीशु मसीह के कपड़ा वाला बांट ली ना आदमी मन निहेर के और शरीर से हेर के बांट ली और निर्वस्त्र हो ताकि आप और मैं कपड़ा पहन। हालेलुया। हालेलुया। वो उद्धार के आनंद प्रभु यीशु मसीह हमारा दे। वो कांटा के मुकुट पहनीस ताकि आप और मोला कांटा के मुकुट पहने बच्चा। और जो कोई ओकर ऊपर विश्वास करी वो व्यक्ति है क्षमा प्राप्त करे। हालेलुया। और तीसरा बात जहां पर यीशु मसीह ये चीज लगी थे, इसलिए यदि तुम मनुष्यों की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। सबसे बड़ा गलती मनुष्य से यहीं पर होते कि हम एक दूसरे की अपराध का नहीं करन, क्षमा नहीं करन। ए हम बोला गाड़ी दे है, मैं तो जियात भर नहीं भूला स्नेच कही था नहीं कहने का है। ए हम जब विपत्ति में रहे तो संग नहीं दिस मोर माफी नहीं देने वाला, कभी माफ नहीं करना। लेकिन का ना गलती होते मसीही मनुष्य, ठीक है। ई ना यीशु मसीह का होता है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, यदि मोला कोई गाली दे है, मोर विरोध में कोई कुछ कहे, मोला कुछ करे है, मोला मारे है, मोला पीटे है, मोला कुछ भी करे है, या मोर साथ जैसे भी गलत व्यवहार करे है, तो यदि मैं बोला क्षमा नहीं करता था, परमेश्वर के क्षमा भी मोला नहीं मिल सका है, यीशु मसीह के क्षमा भी मोला नहीं मिल सका। और यदि क्षमा मोला प्राप्त करना है, यीशु मसीह से क्षमा मोला प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम मोला अपन बैरी लगा करना पड़ेगा, क्षमा करना। यीशु मसीह का इस क्रूस में जब बोला टांग दिस था, पहली प्रार्थना कर का है यीशु मसीह के क्रूस ऊपर। अभी गुड फ्राइडे याद है ना, 7 वाणी में हम वाणी ला देखबो, ठीक है। तो पहली वाणी का है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
सर्वप्रथम अपन विरोधी ले यीशु मसीह का कर प्रार्थना कर दी सो मन के लिए मन नहीं जाना थे मन का गलती करे। उसी प्रकार संसार के लोग मन नहीं जाना तो मन का करे थे, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह ला जाना था तो हम ला क्या करना है, हम ला क्षमा मसीही मन ही करना चुक जाए, विश्वासी मन ही करना चुक जाए। तो मन ला पता नहीं हो ही तो मैं बता दूं, हमारे कलीसिया से बहुत सारे लोग मन काबर छोड़ के गए पता है? तो मन ला नहीं पता, लेकिन मोला पता है का करे है, काबर छोड़े। ए आदमी मन हमारा वोट नहीं दे। अगले पंचवर्षी के बताता है, पंचवर्षी के लिए नहीं, ये पंचवर्षी के नहीं बता, ठीक है। अगले पंचवर्षी के हर 5 साल में चुनाव होते और कोई न कोई छोड़ के भागते उकरेज का, ये हमारा वोट नहीं दे। तो कलीसिया तो भी एक परिवार है, ठीक है ना। ये परिवार है, जैसने कहते तैसने भी करती तक नहीं करे तो नुकसान हमार नहीं है। ऐसे नहीं कि वो कर जाए से मोर नुकसान है या काकरो नुकसान है या प्रभु जो हमारा आशीष दे है ओमा कमी पड़ गए है, ऐसे वाली बात तो है नहीं। परमेश्वर जैसे वो समय में आशीष दे रही से आज भी देते, ऊपर से बेहतर देते और आने वाले समय में भी देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से मतलब कहे के बात है कि हम क्षमा काबर नहीं करें। मैं हमेशा कथा चुनाव के समय में, ठीक है, जेला देना है वोट देवा, अपन अपन हिसाब से करा, अपन अपन वह से करा, ठीक है। लेकिन वोट के चक्कर में अपन आपसी प्रेम कबो भी कम मत करा। काबर की देखा ये 5 साल की चीज है, ओकर बाद में फिर कोई दूसरा बनी, ओकर बाद में फिर कोई दूसरा बनी, ओकर बाद में फिर कोई दूसरा बनी। काकरो एक जन के तो खरीदे नो, ठीक है। अपन आपसी प्रेम जो है, कलीसियाई प्रेम जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये अनंत काल के लिए जो चुनाव हमारा स्वर्ग लेके बस कुछ जरूरतें पूरा हो जाही हमार, ठीक है। हमारे गांव में सड़क बन जाही, बिजली पानी अतीत के तो काम करी, मोर घर काम भर दे ही का। मैं जब तक काम नहीं करी मोर घर ल चला ही का कोई नहीं चला, परंतु मोर घर मोला खुद चलाना पड़ी। लेकिन भाई गांव के विकास कर चाहे कोई बने, सड़क बिजली पानी कुछ, लेकिन कलीसिया प्रभु हमारा स्वर्ग लेके हम जतका देखा था वो सब नाश हो जाए। अगले सप्ताह हम का सीखे प्रभु के वचन से, जो हम अपन आंख से देखा था वो सब का हो जाए, लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। जो अनदेखी वस्तु है वो क्या रहे, स्थिर बने रही। और अनदेखी वस्तु कौन है? परमेश्वर, स्वर्ग, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। बोला हम देखे हैं, कोई नहीं देखे, वही चीज बनी रही। बाकी जब का हम अपन आंखी से देखा था, चाहे मोर घर हो, चाहे आपके घर हो, पेड़ हो, पौधा हो, आकाश हो, सूर्य हो, तारा हो, चंद्रमा हो, सब एक दिन का हो गिर जाए। तो मतलब पता है तिहार के दिन चंद्रमा में ऐसने बहुत साल से देखे पर मिला। अब बाइबिल में का लिखे, सूर्य और चंद्रमा लाल हो जाएंगे। अंत के दिनों में सूर्य और चंद्रमा लाल हो जाएंगे। और ऐसा चिन्ह प्रभु दिखावत है बार बार, ऐसे नहीं कि इस साल, और पहले भी दिखा है और आने वाले समय में भी दिखा ही। ये बतावत है कि यीशु मसीह की आना बहुत निकट है। तो आप ला और मोला हमारा का रहना है, मजबूत रहना है, ठीक है। हमारा कभी ईर्ष्या दोष में जीवन नहीं जीना है,
परंतु प्रभु की उपस्थिति में अपन पश्चाताप करते हुए अपन जीवन ला प्रभु की उपस्थिति में रखते हुए हमारा क्या करना है? जीवन जीना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु के आशीष है, प्रभु की दया है कि पहली बहुत आशीष के हमारा काबर को प्रार्थना करत रहन, हमारा आशीष नहीं मिला। मालूम कतना प्रार्थना करत रहन, प्रभु मोर जीवन में ये कर दे। कोई अपन बीमारी के लिए प्रार्थना करत, प्रभु मोले छुटकारा दे दे, लेकिन छुटकारा नहीं मिलते। कारण का है कि हमन अपन भाई ला, अपन विरोधी ला क्षमा नहीं कर यीशु मसीह एक बात और काय कही थे कि यदि तू वेदी पर बलिदान चढ़ाने आया है और उस समय बलिदान चढ़ाते समय तुझे स्मरण आता है, याद आता है कि तूने अपने भाई को ठेस पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तो सबसे पहले क्या करना है? पश्चाताप कर। वो बलिदान लो वहीं पे रख देना है और अपन भाई का न जाना है, अपन भाई से मेल मिलाप करना है, और से माफी मांगना। आशीष के रसदल प्रभु इस जगह में क्या खोल दे, क्षमा के रास्ता ला प्रभु यीशु मसीह जगह में खोल दे कि भाई ते कहा कर, यदि तो ला क्षमा प्राप्त करना है, और केवल क्षमा के बात नहीं, प्रभु के तरफ से आशीष प्राप्त करना है, प्रभु के तरफ से और कई प्रकार के अनुग्रह प्राप्त करना है, तो पहली बात तो यही है कि हम क्या करें? हमार विरोधी, हमार भाई, हमार बहनी के अपराध ला का करी। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। यदि हम क्षमा नहीं करो, जिंदगी भर कुंठा में यदि हम जीवन जी के खत्म हो जाओ, तो याद रखा हमारा स्वर्ग में भी क्षमा नहीं मिले। हम सही उद्धार ला नहीं पाए, हम सही शिक्षा ला नहीं पाए, हम सही प्रभु यीशु मसीह ला अभी तक नहीं पाए, नहीं जाने। ये क्या बात है? छोटे से बात में ते नाराज हो जाते, सब जिंदगी बर्बाद नहीं करना। तो प्रभु जब भाई मैंने देखा था तेला प्रभु यीशु मसीह कहे, जब भाई जो मैं देखा था बोला मैं प्रेम नहीं करा था, तो जय परमेश्वर तो मैं देखे से नहीं है, बोला कैसे प्रेम करिए? यीशु मसीह के फोटो सब देखे हैं? वो सिद्धों में यीशु मसीह की फोटो है? हाँ? सब देखे है कि नहीं देखे? ये बहुत बड़ा खेल है, तुम नहीं जाना, ठीक है? यीशु मसीह के फोटो कोई अभी तक देखे? यीशु मसीह सच में कोई नहीं देखे, तो फोटो का कर कौन है? और वह यीशु मसीह के रूप धर के संसार के लोग मतलब पूजा करवाते हैं। हमन तो पेंटिकोस्टल मतलब प्रोटेस्टेंट हमन पूजा पाठ नहीं करन, लेकिन रोमन कैथोलिक के मन करते है कि नहीं कर, है ना? तो यीशु मसीह के नाम लेके कौन है जो पूजा करवाते? कर तो फोटो है नहीं यीशु मसीह, कोई भी व्यक्ति के फोटो है ना, काकरो भी हो, हमन तो जाना था नहीं, महू नहीं जाना था, इतिहास लग खोजे लगे सही बता रहा है ना। तो कहे के मतलब ये है, हम जब परमेश्वर देखे नहीं है तो कैसे प्रेम करबो? जब हम अपन आँखी से देखा था वो मतलब प्रेम नहीं करता, वो मन के अपराध क्षमा नहीं करता। मैं सचमुच बताता हूँ, मैं कल ये देखे रही से, मैं कल दूसरा विषय के लिए प्रचार तैयार कर, दूसरा विषय में अभी भी वो चीज है, लेकिन प्रभु अचानक से आज सुबह जब मैं बाइबिल पढ़ाते रहे तो आज ये बच्चा मैं पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा ये रास्ता है प्रभु के आशीष पाए, ये उद्धार पाए के रास्ता है कि अपन विरोधी ला, अपन भाई ला या मनुष्य ला जो हमार विरोध में है ओकर अपराध का क्षमा कर। ग्राहम स्टेस की पत्नी
उड़ीसा राज्य में जब ओकर पति और ओकर 2 बच्चा ला मार दिया गया, विरोधी मन मार दी, कार में जिंदा जला दी, छोटे छोटे लड़का ला रही से झूठा ओकर लड़का और ओकर पति और ओकर एक बेटी और वो घर में रही उमन बच गई। तब जब उड़ीसा सरकार हा वो महिला ला पूछिस ते बता जे मन तोर पति ला मारे है वो मन के साथ का करना चाहिए, वो मन ला का ते सजा दिवाना चाहता बता, गवर्नमेंट तोर साथ में ऐसे। तो का कही पता है का कही सही तुमन बताओ। वो कही मैं प्रभु से प्रेम करने वाली हूँ और प्रभु मोर से प्रेम करने वाले करते, और वह बोला सिखा है अपन विरोधी ले का कर क्षमा। और मैं कहा था ये मोर भाई ये अनजाने में गलती करे है, मैं पूरा हृदय के साथ क्षमा करा। हालेलुया। इस प्रकार से वो क्षमा करे। हालेलुया। और आज उड़ीसा राज्य में प्रभु यीशु मसीह की महिमा बड़े जोर शोर से, तो बलिदान के कारण, ये क्षमा के कारण है। आप और मोला भी वही क्षमा अपनाना है ताकि हम प्राप्त कर सकी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी आशीष के कारण ठहर सके। एक वचन जल्दी से हम निकाल के पढ़बो, इफिसियों के पत्री ओकर 4 अध्याय और ओकर 32 पद निकाल के पढ़ा तो आप मन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एक दूसरे पर कृपालु, कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, दयालु होना है। हाँ? और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरा अपराध क्षमा होई से, उसी प्रकार हमारा दूसरे के अपराध ला क्षमा करना है। ये प्रभु के शिक्षा है, ये प्रभु के वचन है। ये कोई मनुष्य के बनाए हुए, मनुष्य के दिए नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के उभारे हुए शब्द है। कोई व्यक्ति कह सकत है इसने, चल तो कोई कह दे कि तुमन एक दूसरे के अपराध क्षमा करा, एक दूसरे पर दया करा, हमन नहीं कर, जेकर कारण से हमन अभी आशीष नहीं मिल पाए। जल्दी से हम पढ़बो कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय और 13 पद निकाला और पढ़ा। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे के क्या करना है? सह लेना। सह लेना है। क्या कर लेना है? सह लेना। हम नहीं सहने वाला, हम सहने वाली बेटी बेटा नोहन कहते। हाँ, आगे। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराध का करो, क्षमा करो। हालेलुया। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराध का करना है, हम सहना है। मसीह व्यक्ति नहीं सही तो कौन सही, विश्वासी व्यक्ति नहीं सही तो कौन सही, आने मन सही। कभी यीशु मसीह की शिक्षा है, यदि कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा दे दो, ताकि क्या हो सके, वो सोचे पर मजबूर हो जाए कि ये कैसे व्यक्ति है। यीशु मसीह की शिक्षा आने की शिक्षा, हालेलुया। वो चीज प्रभु हमारा सिखाना चाहते।
हमल उद्धार दे। पहली बात क्षमा प्राप्त करे के तरीका है, और पहली जो बात है वह यीशु मसीह उद्धार करके स्वीकार करके, मुंह से अंगीकार करके, मन से विश्वास करके हम उद्धार क्षमा प्राप्त कर सकते, पाप के पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त कर सकते। तीसरा जो बात है, हम मनुष्यों के अपराध क्षमा करके भी यीशु मसीह के क्षमा प्राप्त कर सकते। हालेलुया। ये मैं सबसे ज्यादा होना मोर हिसाब से मैं जब देखता हूँ तो जो गरीब आदमी है ना, देखकर करना कुछ नहीं, वही है ज्यादा क्षमा पा। कैसे जाता मोर काटी डाल लेते आओ कत्का होती रही ऐसे कहता कि नहीं सिखा। गरीब आदमी, अमीर आदमी क्षमा नहीं कर सकता। ये मोर विचार है ना, बाइबिल में ऐसा कहीं नहीं है, कोई कहीं नहीं। लेकिन मैं जब देखता तो गरीब आदमी आओ कत्का लूट पे हमारा कत्का लूट आवो, जा हम माफ कर दे तोला, आओ अपन फिर कमाना है, खाना है, जियत है। अब ओकर मन में रखे कि नहीं रखे तेला वो जा। लेकिन आप और मैं है ना, हमारे ऐसे जीवन जीना है प्रभु की उपस्थिति काबर करना है। ठीक है, हमारा काबर करना है। एक दो वचन पढ़बो फिर समाप्त करो। पहला कुरंथी 13 अध्याय और 10 पद पढ़ा। पहला कुरंथी 13 अध्याय और 10। काबर हमारा क्षमा प्राप्त करना है एक कार्य। ठीक है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, परंतु जब सर्वसिद्ध यीशु मसीह आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो अधूरा मिट जाएगी, अधूरा ज्ञान, अधूरा सब चीज, अधूरा दर्शन, अधूरा भविष्यवाणी, अधूरा सब चीज, अभी जितना भी हुआ तो सब अधूरा है। और जब वो सर्वसिद्ध यीशु मसीह ही तो सब मिट जाए। फिर आगे, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता नहीं, था। बस हमारा नहीं पढ़ना। ठीक है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब कुछ का हो जाए, हमारे सब प्रश्न के उत्तर मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग मन क्या कहते, यदि ईश्वर मिलती, परमेश्वर मिलती तो मैं ओकर से सवाल करती। लेकिन याद रखिए, जे दिन प्रभु यीशु मसीह से लोग मन के मुलाकात हो ही सब सवाल का हो जाए, खत्म, कोई सवाल नहीं रहे। ओकर चेहरा के सुंदरता में लोग खो जही। हाँ, श्रेष्ठ गीत के पुस्तक पढ़िया तो लिखे है, ओमा मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम। यीशु मसीह के स्वरूप को जगह में बताया कि कैसे हो। हालेलुया, हालेलुया। ओकर सामने जब लोग उपस्थित होई सब मोहा जाई, सब खत्म, सब सवाल खत्म। यीशु मसीह से मुलाकात का कर हुई, पौलुस के होइस कि नहीं हुई है? और ओकर पहले जब नहीं हो रही से तो लोग मन मारा पीटा दुनिया भर के प्रश्न करत रही सो। लेकिन जैसे ही पौलुस के मुलाकात यीशु मसीह से होते, दमिश्क के मार्ग में, दमिश्क के मैदान में, तो कहते प्रभु हे पौलुस कहते तो वो कीच में तन्हे का हो जाते हो। मैं तो तोला कभू नहीं सताया, मैं तो तोला देखे नहीं है कहा। तो मैं तो वही यीशु मसीह दे रहता क्या करते लोग मोला ओकर बाद हो कोई प्रश्न करते, सब प्रश्न खत्म। वही हमन के जतका भी अभी प्रश्न है, जतका भी ज्ञान है, जतका भी समझ है, वो सब यीशु मसीह ने देखते ही का होगी। काबर को सर्व सिद्ध ही और सब चीज लगाए करेंगे। काबर की हम जब तक धरती में हम सबके ज्ञान अधूरा है, कोई सिद्ध नहीं है। यहाँ तक कि पौलुस भी कही थे, निकाला मोर संग फिलिप्पियों के पुस्तक हम पढ़ के फिर समाप्त करो। फिलिप्पी ओकर 3 अध्याय ओकर 12 पद पढ़ा। फिलिप्पियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 पद।
यह मतलब ही नहीं हाँ। मैं पा चुका हूँ, यह मतलब ही नहीं कि मैं पा चुका हूँ यह सिद्ध हो चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ पत्थर को पकड़ने के लिए हाँ, दौड़ा हाँ। चला जाता हूँ। परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मसीह दौड़ा चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा हाँ। था, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पकड़ा था। 14 पद पढ़ दे। निशाने निशाने की ओर हाँ, दौड़ा चला जाता हूँ, हाँ। ताकि वह इनाम पाऊँ, हाँ। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। गाली क्या है? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, ये धरती में मैं नहीं पाया, ठीक है, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे, वो पदार्थ का चीज है। जिस प्रकार से एक दौड़ने वाला व्यक्ति, आपने दौड़ देखे है ना, सब जन दौड़ देखे हैं, ठीक है, तो एक लाइन रहते, ठीक है, लाइन रहते, वो लाइन तक क्या करना रहते, दौड़ के पहुंचना रहता। जे पहली पहुंचते थे पहली आते, जे बाद में पहुंचते थे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आखिरी तक। तो प्रेरित पौलुस बतावा थे, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम ला पावा, वो पदार्थ ला पावा, जेकर लिए यीशु मसीह मोला बुलाए। वो निशाना है, ओकर को दौड़ा चला जाता। मैं अभी तक पाए नहीं है, वहां तक मोला क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। मोला दौड़ना है, विश्वास की कुश्ती लड़ना है, विश्वास के दौड़ दौड़ना है, ताकि हमन का पा सके वो इनाम ला। हालेलुया। एकरे लिए क्षमा की आवश्यकता। और वो दौड़ कब तक रहे, कब हमन वो निशाना तक पहुंचे। फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन कहते ना, छत्तीसगढ़ी में काय का बोला, जीवन भर चलना है, ठीक है, फिनिशिंग लाइन हमन क्या करना है, ठीक है। गले से शब्द नहीं आता वो बना भी, तो हमन के जीवन के आखिरी सांस तक हमन के काय दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ विश्वास में मजबूती के साथ दौड़। वो दौड़ हर व्यक्ति मन दौड़ी, जितना जन यीशु मसीह पर विश्वास करें वो सब मन दौड़ी। बाइबिल में बहुत सारे महानायक हुए, हीरो है, जो बाइबिल के हीरो है, ठीक है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, एस्तेर, अय्यूब, दाऊद, भविष्यवक्ता मने यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, जकरिया, सब कहाँ है, बाइबिल के हीरो हैं। यीशु मसीह बाइबिल के हीरो है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक पिक्चर में एक हीरो रहते ना, तो हर एक घटना के एक एक हीरो है, ठीक है, वही आने न है। लेकिन हमारा समझना है कि ये हीरो मन विश्वास के दौड़ दौड़ी, ये हीरो मन पर उद्धार प्राप्त करें, ये हीरो मन प्रभु के पीछे चलें, प्रभु के उपस्थिति में चलें और आशीष लगाते। हालेलुया। आप और मोला भी वो आशीष लगा करना है, प्राप्त करना है, क्षमा ला प्राप्त करना है, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में रह सकें। हमारा प्रभु की उपस्थिति में अनिवार्य है। तो मतलब पता है, प्रचार करते करते वो सब कुछ समाप्त हो। हालेलुया। बोले जो खराब लागत रहे से बहुत सब चीज प्रभु चंगाई हो। तो जहाँ पर परमेश्वर के वचन है, विश्वास के साथ है, पश्चाताप के साथ है, विश्वास और पूरे अंगीकार के साथ है, वहाँ पर प्रभु के चंगाई का। हालेलुया। एक नया ताजा अभिषेक परमेश्वर अभी कर। हालेलुया। ये अनुभव मैं तुम्हें बता, अभी के अनुभव बता।
शरीर के नस नस में एक करंट दौड़ा थे जो हम पूरा रीति से चंगवा कर सिर से लेकर पैर तक। हालेलुया। और वो तुम के जीवन में काम करे। आमीन। बस समर्थ ये है हमारे प्रभु की उपस्थिति में पूरा श्रद्धा के साथ क्षमा प्राप्त करना है और मनुष्यों के अपराध क्षमा करना है, अपन विरोधी के अपराध क्षमा करना है, माफी देना है और हम खुद माफी। प्रभु ये वचन पर सब आशीष दें। आइए हम इस समय खड़े हो जाएं और हम एक गीत गाएंगे और प्रार्थना करेंगे।